नमस्कार, मैं हूं आपका इंद्रजीत मानसरोवर। आइए इसमें आपका स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स द हिंदू और पीआईबी पर आधारित है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर समाचार परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बात करते हैं, पहला चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध, जो कि आप यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से रिलेट करके देख सकते हैं। देखेंगे हम लोग कि मोदी ट्रंप वार्ता और नाविकों की सुरक्षा। तो देखेंगे कि हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अमेरिका ईरान तनाव और वैश्विक प्रभाव की बात करेंगे। देखेंगे कि ये मामला क्या है, ये हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। दूसरे में हम लोग देखेंगे आंतरिक सुरक्षा एवं रक्षा, यानी कि इसे आप जीएस पेपर 3 से आप रिलेट करके देख सकते हैं। मणिपुर सुरक्षा स्थिति और गृह मंत्रालय की समीक्षा की बात करेंगे हम लोग। देखेंगे कि हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है और इसका प्रमुख एजेंडा क्या है। तो हम लोग एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। मोदी ट्रंप वार्ता और नाविकों की सुरक्षा। तो देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में वैश्विक व्यापार को सुगम बनाने वाले नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इसके कुछ मुख्य बिंदु भी रहे होंगे, तो हम लोग बात करेंगे मुख्य बिंदु की। तो सुरक्षा संकट का कारण, वर्तमान में लाल सागर और अदन की खाड़ी जैसे संवेदनशील जलमार्गों में यमन के हुत्थी विद्रोहियों और समुद्री लुटेरों द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इन जहाजों पर कार्यरत नाविकों में एक बहुत बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की है। दूसरा बिंदु है अमेरिका का आश्वासन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को आश्वस्त किया कि किसी भी संकट या बाहरी खतरे की स्थिति में अमेरिका पूरी तरह से भारत की रक्षा और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं अब हम लोग चर्चा करेंगे अमेरिका ईरान तनाव और वैश्विक प्रभाव की हम लोग बात करेंगे। तो मामला क्या है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पश्चिम एशिया में स्थिरता बिगाड़ने और परमाणु कार्यक्रम पर अड़ियल रुख अपनाने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यदि ईरान ने अपनी नीतियां नहीं बदली तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई जैसे बमबारी का मार्ग चुन सकता है। अब इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर हम लोग बात करेंगे। भारत अपनी आवश्यकता का अधिकांश कच्चा तेल मध्य पूर्व से आयात करता है। किसी भी सैन्य टकराव से वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होगी, जिससे भारत का आयात बिल और चालू खाता घाटा बढ़ सकता है। रणनीतिक हित की यदि हम बात करें तो ईरान में भारत द्वारा विकसित किया जा रहा चाबहार बंदरगाह, जो मध्य एशिया तक पहुंच का मार्ग है, इस भू राजनीतिक तनाव से प्रभावित हो सकता है। अब हम लोग आंतरिक सुरक्षा एवं रक्षा की हम लोग बात करेंगे, जो कि अब यूपीएससी के जीएस पेपर 3 से आप रिलेट करके देख सकते हैं। तो मणिपुर सुरक्षा स्थिति और गृह मंत्रालय की समीक्षा, तो ये चर्चा में क्यों रहा है। मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष और कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मणिपुर के राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रमुख एजेंडा की यदि हम बात करें तो राज्य के संवेदनशील जिलों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अर्थात सीएपीएफ की तैनाती की समीक्षा, जातीय समुदायों के बीच शांति वार्ता स्थापित करना और विस्थापित नागरिकों के सुरक्षित पुनर्वास की रूपरेखा तैयार करना है। अब हम लोग बात करेंगे गरुड़ास्त्र मोर्टार सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। हम लोग ये हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है, तो भारतीय रक्षा निर्माता कंपनी निबे एलटीडी यानी कि लिमिटेड ने महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल में अपने अत्याधुनिक गरुड़ास्त्र मोर्टार सिस्टम का सेना के समक्ष सफल प्रदर्शन किया। विशेषताएं एवं महत्व की यदि हम बात करें तो यह स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक उन्नत और अत्यधिक मारक क्षमता वाला मोर्टार सिस्टम है। रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक मील का पत्थर है, जो भारतीय सेना की परिचालन क्षमताओं को मजबूत करेगा। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि, जिसे आप यूपीएससी के जीएस पेपर 3 से रिलेट करके आप देख सकते हैं। इसमें चर्चा करेंगे हम लोग कच्चे तेल और एलएनजी आयात में वृद्धि की बात करेंगे। समीक्षा की यदि बात किया जाए तो मई 2026 के नवीनतम आर्थिक आंकड़ों के अनुसार घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत के कच्चे तेल और तरल प्राकृतिक गैस अर्थात एलएनजी के आयात में उल्लेखनीय उछाल आया है। आर्थिक चिंताएं भी देखने को मिली है, तो भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 85% आयात करता है। वैश्विक स्तर पर कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे राजकोषीय प्रबंधन और रुपये का स्थिति को बनाए रखना एक चुनौती बना हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे खरीफ सीजन और देशव्यापी उर्वरक संकट की बात करेंगे हम लोग।
तो समस्या ये है कि देश के विभिन्न कृषि प्रधान राज्यों में खरीफ फसलों विशेषकर धान की बुआई के समय यूरिया और डीएपी जैसे आवश्यक उर्वरकों की भारी किल्लत और कालाबाजारी की खबरें आ रही है। किसानों ने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है, तो प्रभाव भी देखने को मिला है कि उर्वरकों की समय पर अनुपलब्धता से फसल उत्पादकता प्रभावित हो सकती है, जो सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भारत की समग्र खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करेगी। अब हम लोग बात करेंगे साइबर सुरक्षा एवं अभिशासन की बात करेंगे, जो कि आप यूपीएससी के जीएस पेपर 3 से आप लिंक करके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ऐप के दुरुपयोग पर सरकारी रुख, ये चर्चा में क्यों रहा है? तो हालिया मामला एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात एनटीए के महानिदेशक ने संकेत दिया है कि देश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और डेटा लीक मामलों में टेलीग्राम ऐप के दुरुपयोग को लेकर इसके वैश्विक प्रबंधन को अंतिम चेतावनी जारी की गई है। यहाँ मुख्य चिंताएं भी शामिल हैं, जो कि टेलीग्राम के एंड टू एंड एनक्रिप्शन फीचर्स के कारण अपराधियों की पहचान करना जटिल होता है। सरकार डेटा गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के संतुलन को देखते हुए इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर सकती है।